हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। कुछ समय पहले भारत सरकार के द्वारा एक पेंशन स्कीम को स्टार्ट किया गया था, जिसमें अगर आप जुड़ते हो इस पेंशन स्कीम के साथ में और अपना कंट्रीब्यूशन देते हो तो जब आपकी एज 60 साल हो जाती है तो यहाँ पे आपको भारत सरकार की तरफ से 3,000 रुपए पर मंथ की पेंशन यानी सालाना आपको 36,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। ये जो पेंशन है डायरेक्टली आपके दिए गए बैंक अकाउंट में आपको पर मंथ के हिसाब से 3,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से दी जाएगी। इस पेंशन स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ये जो स्कीम है किसान भाइयों के लिए बनाई गई है। अगर आप एक छोटे या फिर सीमांत किसान हैं, आपके पास में 2 हेक्टेयर तक जमीन है या उससे कम जमीन है, तो ऐसे में आप इस पेंशन स्कीम के साथ में जुड़ सकते हैं। 18 से 40 एज तक के जो किसान भाई हैं वो इस पेंशन स्कीम में जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको हर मंथ खुद से कुछ कंट्रीब्यूशन करना होता है। जैसे आप LIC वगैरह या फिर कोई इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं तो वहां पे पर मंथ आप पेमेंट करते हैं और उसके बाद में आपको जो इंश्योरेंस का क्लेम है जब भी आपको बाद में जरूरत पड़ती है वो आपको दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आपको हर मंथ कुछ अमाउंट जो है वो खुद से कंट्रीब्यूट करना होता है। 55 रुपए पर मंथ से लेकर के 200 रुपए पर मंथ तक का ही अमाउंट यहाँ पे आपको देना होता है। ये अमाउंट डिपेंड करता है कि आप किस एज में इस पेंशन स्कीम के साथ में जुड़ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि 18 से 40 एज के जो व्यक्ति हैं, जो किसान भाई हैं, वो इस पेंशन स्कीम के साथ में जुड़ सकते हैं। और जिस भी एज में आप इस पेंशन स्कीम के साथ में जुड़ेंगे, अमाउंट उसी के हिसाब से तय होगा कि आप पर मंथ कितना खुद से कंट्रीब्यूट करेंगे। जितना अमाउंट आप हर महीने खुद से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से भी कंट्रीब्यूट किया जाएगा। मान लीजिए आप 18 साल की एज में इस पेंशन स्कीम के साथ में जुड़ते हैं तो आपको 55 रुपए पर मंथ यहाँ पे खुद से कंट्रीब्यूट करने होंगे और यहाँ पे गवर्नमेंट भी 55 रुपए कंट्रीब्यूट करेगी। यानी कुल मिला के 55 और 55 110 रुपए का अमाउंट आपके पेंशन अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। जब आपकी एज 60 साल कंप्लीट हो जाएगी, 60 साल तक आपको अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यू करना होगा और 60 साल एज कंप्लीट हो जाने पे आपको जो 3,000 रुपए पर मंथ की पेंशन है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है? किसान भाई अगर इस पेंशन स्कीम के साथ में जुड़ना चाहे तो किस तरीके से जुड़ सकते हैं, अप्लाई अगर करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, इसके नियम और शर्तें क्या क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, इस पेंशन स्कीम के बारे में सभी डिटेल आपको इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो काफी कुछ यहाँ पे आप मिस करने वाले हैं। तो चलिए बगैर देर किए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप PM किसान मानधन योजना के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो इस योजना के साथ में जुड़ने से पहले आपको इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसकी विशेषताएं क्या है, नियम और शर्तें क्या क्या है, ये जरूर पता होना चाहिए ताकि आप आगे जो भी अपना अमाउंट खुद से कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस एज में आपको कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करना है, ताकि आपको 60 साल से ऊपर जब आपकी एज हो जाएगी तो आपको 3,000 रुपये पर मंथ की जो पेंशन है वो मिलनी शुरू हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हम PM किसान मानधन योजना के पोर्टल के माध्यम से जानेंगे इसकी जो भी डिटेल है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी योजना है जो कि ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी छोटे और सीमांत किसान भाइयों के लिए बनाई गई है। यानी इसे एक सोशल सिक्योरिटी पेंशन के रूप में आप एक स्कीम कह सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे ओल्ड एज प्रोटेक्शन स्कीम कह सकते हैं। बुढ़ापे में आपको किसी पर डिपेंड ना होना पड़े, आपका जो थोड़ा बहुत अमाउंट यहाँ पे गवर्नमेंट आपको पेंशन के रूप में देती है उससे आप अपना गुजर बसर कर सकें, इसी के उद्देश्य से जो स्कीम है इसको बनाया गया है। अगर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि स्कीम के तहत कौन कौन एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं यानी छोटे और जो सीमांत किसान हैं वो यहाँ पे एलिजिबल हैं इस स्कीम के तहत। अगर आपकी एज 18 से 40 साल है और आप छोटे और सीमांत किसान हैं तो आप इस स्कीम के तहत जुड़ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आगे बताया गया है कि आपके पास में 2 हेक्टेयर या फिर उससे कम अगर ज़मीन है तो ही आप इस स्कीम के साथ में जुड़ सकते हैं। 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे नहीं जुड़ सकते हैं। अगर इस पेंशन स्कीम के फीचर की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको एश्योर्ड पेंशन मिलती है 3,000 रुपये पर मंथ जब आपकी एज 60 साल हो जाती है। 60 साल की एज हो जाने पे मान लीजिए आप 18 साल की एज में यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं तो आप 18 साल से लेकर 60 साल तक इसमें अपना कंट्रीब्यूशन हर महीने करेंगे और जब आपकी एज 60 साल हो जाएगी तो आपका जो अमाउंट कटता है बैंक से हर महीने वो कटना बंद हो जाएगा और आपको उसके बाद में 3,000 रुपये पर मंथ की पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। ये जो पेंशन स्कीम है ये वॉलंटरी है,
सीनियर कंट्रीब्यूटरी है। आगे यहाँ पे आपको बताया गया है कि मैचिंग कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जितना अमाउंट यहाँ पे आप हर महीने कंट्रीब्यूट करेंगे, मान लिया आप 55 रुपए पर मंथ कटवा रहे हैं तो 55 रुपए पर मंथ यहाँ पे गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करने वाली है। देखिए डिस्क्रिप्शन में तो वही सब चीजें बताई गई है कि 18 से 40 की एज में आप इसमें जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ 3000 रुपए पर मंथ आपको पेंशन मिलेगी जब आपकी एज 60 साल हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आपको ये भी बताया गया है कि 55 रुपए पर मंथ से लेकर के 200 रुपए पर मंथ तक का जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और जो चीजें यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर आप किसी अन्य पेंशन स्कीम के साथ में भी जुड़े हुए, जैसे आप एनपीएस वगैरह से जुड़े हुए हैं या फिर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एंड प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन योजना या फिर ईएसआईसी की जो पेंशन स्कीम है उसमें आप जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए। अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। देखिए यहाँ पे आपको आप रीड कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके सभी चीजें यहाँ पे खुद से आप रीड कर लीजिएगा। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह की भी जरूरत पड़ती है। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड के माध्यम से अप्लाई आप कर सकते हैं। आपके आधार के साथ में जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए। आपका एक बैंक अकाउंट खुला होना चाहिए, चाहे तो वो सेविंग बैंक अकाउंट हो या फिर पीएम किसान का अकाउंट है, उसका भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके फीचर के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके जो फीचर हैं वो आपको मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो जो भी फीचर है वो आपको मेंशन किए गए हैं। बेनिफिट की बात करें तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे मोस्टली क्लियर कर दिया है कि इसके बेनिफिट क्या क्या है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, जो भी व्यक्ति यहाँ पे इस पेंशन स्कीम के साथ में जुड़ा हुआ है, किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो भी पत्नी होगी या जो पति होगा उसको जो पेंशन स्कीम है उसका जो 50% अमाउंट है पेंशन के रूप में मिलेगा। अन्य किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे जो अमाउंट है फैमिली पेंशन के रूप में नहीं मिलने वाला है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके बाद में कंटिन्यू आप इस पेंशन स्कीम को आगे चालू रखना चाहते हैं तो मान लीजिए अगर जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उनकी जो पत्नी है वो स्कीम को कंटिन्यू आगे चालू रख सकती है और जितना भी कंट्रीब्यूट जिसकी डेथ हुई है वो व्यक्ति कर रहा था तो वो अमाउंट वो उनकी जो पत्नी है वो भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकती हैं और इस पेंशन स्कीम को आगे भी कंटिन्यू रख सकती हैं। अब यहाँ पे अगर मंथली कंट्रीब्यूशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको एक चार्ट बताया गया है। जिस एज में आप इस पेंशन स्कीम के साथ में जुड़ेंगे उस एज में आपको कितना अमाउंट यहाँ पे पर मंथ खुद से कंट्रीब्यूट करना होगा। मान लीजिए आप 18 साल की एज में इस स्कीम के साथ में जुड़ते हैं तो 18 साल की एज में जब आप जुड़ेंगे तो 60 साल की उम्र जब आपकी हो जाएगी तो तब तक आपको इसमें कंट्रीब्यूट करते रहना है। 55 रुपए पर मंथ का अमाउंट आपसे लिया जाएगा, 55 रुपए ही गवर्नमेंट इसमें कंट्रीब्यूट करेगी, कुल अमाउंट बन जाएगा 110 रुपए। इसी तरीके से अगर आप 20 साल की एज में यहाँ पे जुड़ते हैं तो 60 साल जब आपकी एज हो जाएगी तब तक आपको इसमें कंट्रीब्यूट करना होगा। 61 रुपए पर मंथ आपको देने होंगे, इतने ही गवर्नमेंट देगी और 122 रुपए बन जाएंगे। इसी तरीके से मान लीजिए आप 30 साल की एज में इस पेंशन स्कीम के साथ में जुड़ते हैं तो अगले 30 साल यानी जब आपकी 60 साल हो जाएगी तब तक आपको इसमें कंट्रीब्यूट करना होगा। 105 रुपए पर मंथ आपको कटवाने हैं, 105 रुपए गवर्नमेंट देगी और 210 रुपए का अमाउंट इस तरीके से पर मंथ बन जाता है। इसी तरीके से अगर आप 40 साल की एज में इस पेंशन स्कीम के साथ में जुड़ते हैं तो अगले 20 साल तक यानी 60 साल की एज हो जाने पे आपको यहाँ पे 200 रुपए पर मंथ के हिसाब से कंट्रीब्यूट करने होंगे। 200 ही गवर्नमेंट देगी और 400 रुपए का जो अमाउंट है वो यहाँ पे बन जाता है। अब बात कर लेते हैं इस पेंशन स्कीम में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, एलिजिबल हैं तो आप कैसे जुड़ सकते हैं, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। तो देखिए अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान है। आपके एरिया में जो भी सीएससी सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर है, वहाँ पे आपको जाना है। अपने आधार कार्ड की कॉपी लेकर के जाइएगा, ओरिजिनल साथ में रखिएगा। ध्यान रखिएगा आपके आधार के साथ में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो बैंक है उसकी पासबुक अपने पास में रखिएगा। अगर बैंक अकाउंट ओपन नहीं हो रखा है तो आप अपना बैंक अकाउंट वगैरह ओपन करवा सकते हैं। सीएससी सेंटर में जाकर के वहाँ पे आपको बताना है कि आपको प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के साथ में जुड़ना है। वहां पे आपका जो फॉर्म है वो फिल किया जाएगा, जो भी डिटेल है वहां पे फिल की जाएगी। आपके बैंक अकाउंट की डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नॉमिनी वगैरह सब कुछ वहां पे ऐड किया जाएगा। तो जो भी पहला अमाउंट है वो वहां पे आपको जो भी वीएलई वहां पे होगा सीएससी सेंटर में उसको आपको कैश पेमेंट करनी होगी। उसके बाद में पहला ही अमाउंट बस आपको कैश पे करना है। उसके बाद में हर महीने ऑटो डेबिट के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट से, जो भी बैंक अकाउंट वहां पे आप देंगे, आपके बैंक अकाउंट से हर महीने ऑटोमेटिकली
मंथली वो पैसा कटता चला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 18 साल की एज में आप इस पेंशन स्कीम के साथ में जुड़ रहे हैं तो 55 रुपये पर मंथ का जो अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट से कटना शुरू हो जाएगा। आपको बार बार कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जो पहला अमाउंट है वो आपको अपने वीएलई को कैश में पेमेंट करना होगा। यहाँ पे वीएलई के द्वारा एक ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म फिल किया जाएगा, उस पर आपके साइन लिए जाएंगे और उसके बाद में वीएलई ही उसे पोर्टल पे अपलोड कर देगा। अपलोड करने के बाद में जब सिस्टम पे जब सारी डिटेल फिल हो जाएगी उसके बाद में आपका जो पेंशन अकाउंट नंबर है वो जनरेट हो जाता है, के पैन नंबर जनरेट हो जाएगा। वो आपको अपने पास में जरूर संभाल करके रखना है और आपका एक किसान कार्ड भी वहां पे प्रिंट करके आपको दिया जाएगा, वो कार्ड भी वहां पे आपको ले लेना है। तो इस तरीके से जो अप्लाई का प्रोसेस है वो रहता है। अपने सीएससी सेंटर में जाकर के इस स्कीम के साथ में आप जुड़ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इसके फीचर क्या है, अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी होगी, ये सभी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप में से बहुत से लोग वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।